In this lecture, we'll study about the coding part. Model part is already discussed, in which we have discussed about physical model, probabilistic model, Markov model, and composite source model. And now in this lecture, we'll discuss about the coding part, in which we'll discuss about uniquely decodable codes and prefix codes. So what basically we do in the coding in this means the assignment of binary sequences to elements of an alphabets. The set of binary sequence is called codes. Code words are the individual members of the set, and alphabet is a collection of symbols called letters. For example, हमारे पास ये letters दिए हुए हैं A1, A2, A3, A4. सो कलेक्टिवली अगर हम इनकी बात करें तो A1, A2, A3, A4 आर द अल्फ़ाबेट्स. एंड अब अगर हम सिंगल बात करें कि A1, A2, ठीक है, तो ये हमारे क्या है, लेटर्स है. सो बेसिकली वी कैन से एन अल्फ़ाबेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिम्बल्स और लेटर्स. ठीक है. A1 को बाइनरी सीक्वेंस असाइंड है 0, A2 को 1, A3 को 1 0, A4 को 1 1. सो कलेक्टिवली जो 0 है, 1 है, 1 0 है, 1 1 है, ये कोड कहलाता है. और अगर हम पर्टिकुलरली किसी एक की बात करें, चाहे 1 1 की बात करें, चाहे 1 0 की बात करें, तो वो हमारा कोड वर्ड कहलाता है. सो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा कि लेटर्स क्या है, अल्फ़ाबेट्स क्या है, कोड क्या है और कोड वर्ड क्या है. नाउ यूनिकली डिकोडेबल कोड्स क्या होते हैं? सीक्वेंस ऑफ कोड्स दैट कैन बी डिकोडेड ओनली वन वे. ठीक है, कोई भी सीक्वेंस दिया है कोड का और उसको अगर हम सिर्फ एक तरीके से डिकोड कर सकते हैं तो वो हमारा यूनिकली डिकोडेबल कोड है. आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, यूनिकली डिकोडेबल कोड मतलब एक ही डिकोडेबल कोड होगा, सिर्फ एक यूनिक होगा. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है A1 0 दिया हुआ है, A2 1 दिया है, A3 1 0 दिया है और A4 1 1 दिया है. ठीक है. और हमें डिकोड किसको करना है? 1 0 को करना है. तो 1 0 को डिकोड करने के दो तरीके हैं. एक तो हम A2 A1 लिख सकते हैं, क्योंकि A2 में हमारा 1 है और A1 में 0 है, तो 1 0 हमारा इस तरीके से भी डिकोड हो सकता है A2 A1 में. और एक डायरेक्टली डिकोड हो सकता है, क्योंकि A3 हमारा 1 0 दिया हुआ है. तो इसके दो तरीके हैं, मतलब कि ये डिकोडेबल कोड नहीं है, मतलब कि ये UDC नहीं है. ठीक है, बिकॉज़ इसके दो तरीके हैं. अब अगर हम सेकेंड क्वेश्चन देखें तो सेकेंड क्वेश्चन में A1 0 है, A2 1 0 है, A3 1 0 है और A4 1 1 1 है. थोड़ा सा मिसप्रिंट है, बट A4 1 1 1 है और हमें डिकोड क्या करना है? 1 0 0 को करना है. तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा कि 1 कहाँ से किस में स्टार्ट हो रहा है. 1 तो हमारा A2 में भी स्टार्ट हो रहा है, A3 भी स्टार्ट हो रहा है, A4 में भी स्टार्ट हो रहा है. अब 1 0 किस में आ रहा है? 1 0 किस में साथ में आ रहा है? सिर्फ A2 में आ रहा है साथ में, बाकी सब में नहीं आ रहा है. तो अब अगर हम देखें तो 1 0 के बाद 0 अगर हमें लाना है तो क्या करना होगा? A2 के साथ अगर हम A1 को जोड़ दें तो 1 0 0 डिकोड हो जाएगा. मतलब इसका जो यूनिक डिकोडेबल कोड है वो क्या होगा? A2 A1. इसका मतलब है कि इसके अलावा इसका और कोई यूनिकली डिकोडेबल कोड नहीं है, तो ये हमारा UDC है. अब यूनिकली डिकोडेबल कोड की एल्गोरिथम पे जाने से पहले हमें दो चीज़ें समझनी ज़रूरी हैं कि प्रीफिक्स और डैंगलिंग सफिक्स क्या होता है. प्रीफिक्स होता है हमारा जो मान लीजिए कि एक हमें A दिया हुआ है 0 1 0 और B दिया हुआ है 0 1 0 1 1. ठीक है. तो प्रीफिक्स क्या है? जो मैच हो जाए दोनों में स्टार्टिंग से, ठीक है, वो हमारा प्रीफिक्स है. बाकी का बचा हुआ डैंगलिंग सफिक्स है. तो A का जो 0 1 0 है वो B के 0 1 0 से मैच कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रीफिक्स हो जाएगा. और B का जो 1 1 बचा हुआ है वो क्या हो जाएगा? डैंगलिंग सफिक्स हो जाएगा. UDC कोई कोड है या नहीं है, ये चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले कोड वर्ड्स को ग्रुप करना होगा. जो भी कोड वर्ड्स हमें दिए हुए हैं वो हम ग्रुप करेंगे. अगर उसमें हमारा कोई प्रीफिक्स फाउंड नहीं होता है तो वो सीधे सीधे UDC है. और अगर उसमें प्रीफिक्स हमें मिलता है तो हमें क्या करना है? डैंगलिंग सफिक्स को कोड वर्ड्स के सेट के साथ ऐड करना है. अगर डैंगलिंग सफिक्स हमारा ऑलरेडी प्रेजेंट है किसी कोड के फॉर्म में तो वो UDC नहीं है, अदरवाइज़ वो UDC
है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोड हमें दिए हुए हैं A1 का 0, A2 का 1, A3 का 0 1 और A4 का 1 1। सबसे पहले क्या करना है, हमें कोड वर्ड्स को ग्रुप करना है। ग्रुप द कोड वर्ड्स, फर्स्ट स्टेप क्या है, ग्रुप द कोड वर्ड्स। हमने क्या किया, 1 नंबर में 0, 1, 0 1, 1 1 सबको एक सेट में एक साथ लिख दिया, ग्रुप कर दिया। अब हमें क्या करना है कि इफ़ नो प्रीफिक्स फाउंड देन इट इज़ यूडीसी। अगर हम फर्स्ट वाले में देखें तो प्रीफिक्स तो है, कैसे है, देखिए 0 हमारा A1 में है और A3 भी हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि A3 में A1 है, ठीक है, मतलब कि A3 और A1 का प्रीफिक्स मैच हो रहा है, 0 0 कॉमन है, 1 इसके लिए डैंगलिंग सफिक्स हो जाएगा। और सिमिलरली A2 और A4 में अगर हम देखें तो 1 1 कॉमन है स्टार्टिंग में, तो 1 1 हमारा क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया, और बचा 1 क्या हो गया, A4 का डैंगलिंग सफिक्स हो गया। तो अगर हम प्रीफिक्स की बात कर रहे हैं तो प्रीफिक्स इसमें मिल रहा है, तो जो सेकेंड स्टेप है वो कैंसिल हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए कि इफ़ नो प्रीफिक्स फाउंड देन इट इज़ यूडीसी, प्रीफिक्स हमें मिल रहा है। तो एल्स इफ़ प्रीफिक्स फाउंड देन वी ऐड डैंगलिंग सफिक्स टू सेट। अगर हमें प्रीफिक्स मिलता है तो हम क्या करते हैं, डैंगलिंग सफिक्स को सेट में ऐड कर देते हैं। इस क्वेश्चन में डैंगलिंग सफिक्स हमारा क्या है, 1 है, तो हम क्या करेंगे, सेकेंड वाले स्टेप में 0, 1, 0 1, 1 1 के साथ 1 को भी ऐड कर देंगे। ठीक, अब हमें क्या चेक करना है कि जो डैंगलिंग सफिक्स हमने ऐड किया है क्या वो ऑलरेडी प्रेजेंट है कोड के फॉर्म में, कोड वर्ड के फॉर्म में। हाँ प्रेजेंट है, जो हमने 1 ऐड किया है उसके पहले भी जो कोड्स हैं हमारे कोड वर्ड्स हैं उसमें भी 1 था, ठीक है, तो इट इज़ क्लियर कि ये यूडीसी नहीं है। इफ़ ऑल डैंगलिंग सफिक्स आर ओवर इट इज़ यूडीसी। तो ये इससे क्या हमारा निकला कि हमारे पास कोड वर्ड पहले से प्रेजेंट था, तो इसमें क्लियरली लिखा है कि इफ़ डैंगलिंग सफिक्स इक्वल्स टू सम ऑलरेडी प्रेजेंट कोड वर्ड इट इज़ नॉट यूडीसी, तो इट इज़ नॉट यूडीसी। ठीक, अब सेकेंड एग्जाम्पल भी हम लोग एक देख लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में जो हमें दिया हुआ है अल्फ़ाबेट्स A1 0, A2 1 0, A3 1 1 0 और A4 1 1 1। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, ग्रुप करने हैं कोड वर्ड्स। तो हमने क्या किया, 0, 1 0, 1 1 0, 1 1 1 ग्रुप कर दिया फर्स्ट नंबर में। सेकंड में हमें क्या करना है कि देखना है कि प्रीफिक्स है कि नहीं है। तो प्रीफिक्स इस केस में नहीं है, क्योंकि देखिए A1 में 0 है लेकिन बाकी किसी में 0 स्टार्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। अब सेकेंड वाला A2 देखें तो 1 और 0, 1 0 क्या A3 और A4 में आ रहा है एक साथ, कहीं पे नहीं आ रहा है। A3 और A4 में अगर हम देखें तो 1 1 0 है और 1 1 1 है। अगर 1 1 हमारा मैच कर भी रहा है तो डैंगलिंग सफिक्स नहीं मैच कर रहा है, तो इस क्वेश्चन में हमारा कोई भी प्रीफिक्स नहीं फाउंड हो रहा है। और ये क्लियरली स्टेटमेंट में दिया हुआ है सेकेंड नंबर पे एल्गोरिदम में कि इफ़ नो प्रीफिक्स फाउंड देन इट इज़ यूडीसी। सो नाउ इट इज़ UDC सिंस देयर इज़ नो प्रीफिक्स। अब हमारा नेक्स्ट आता है प्रीफिक्स कोड्स। ठीक है, यूनिक डिकोडेबल कोड। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें फाइंड करना है कि वो UDC है या नहीं है। प्रीफिक्स कोड में क्या करते हैं, इफ़ एनी कोड वर्ड इज़ नॉट प्रीफिक्स टू एनी अदर कोड वर्ड देन इट इज़ प्रीफिक्स कोड। इसमें हम क्या करते हैं, एक बाइनरी ट्री जनरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अल्फ़ाबेट्स एंड कोड वर्ड्स गिवन। मान लीजिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है A1 0, A2 1, A3 1 0 और A4 1 1। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले रूट नोड से स्टार्ट करना है। लेफ़्ट ब्रांच को हम 0 असाइन करेंगे, राइट ब्रांच को हम 1 असाइन करेंगे। ठीक है, तो रूट नोड से स्टार्ट किया, लेफ़्ट ब्रांच पे गए, 0 असाइन किया और 0 पे हमारा क्या है, A1 है, तो A1 नोड क्रिएट कर दिया। फिर अब नेक्स्ट आता है 1 हमको राइट ब्रांच के लिए चलना पड़ेगा, तो रूट नोड से हमने 1 एक ब्रांच ड्रॉ करी और उसको नोड दे दिया A2, क्योंकि A2 पे असाइन था 1। अब हमें क्या करना है, 1 0 A3 के लिए 1 0 असाइन करना है। तो हमें ये पता है 1 0 मतलब 1 से स्टार्ट होगा, मतलब राइट से स्टार्ट होगा। रूट से अगर हम देखें तो रूट नोड से हमारा 1 ऑलरेडी बना हुआ है, हमें सिर्फ एक 0 बनाना है। तो हमने A2 से क्या किया, एक लेफ़्ट बना दिया 0 और उसको असाइन कर दिया A3। सिमिलरली 1 1 के लिए हमें क्या करना होगा, स्टार्ट करा हमने रूट नोड से, 1 ऑलरेडी A2 तक प्रेजेंट है, हमने एक और 1 ड्रॉ किया और उसको असाइन कर दिया A4।
ठीक है, हमारा ट्री बन गया। हमें ट्री में क्या देखना है कि जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं A1 A2 A3 A4 ये सारे लीफ नोड पर आ रहे हैं कि नहीं। अगर लीफ नोड पर आ रहे हैं तो वो प्रीफिक्स कोड है, अगर लीफ नोड पे नहीं आ रहे हैं तो वो प्रीफिक्स कोड नहीं है। तो इस क्वेश्चन में आपका प्रीफिक्स कोड ये नहीं है, क्योंकि A2 हमारा इंटरनल नोड बन के आ रहा है, ठीक है, और A1 A3 A4 खाली लीफ नोड्स है। और कंडीशन क्या है कि सारे जितने भी लेटर्स हैं वो सब लीफ नोड पे आने चाहिए, ठीक है। सिमिलरली हमारे 2 और एग्जांपल्स दिए हुए हैं, वो आप लोग खुद से भी करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे प्रीफिक्स कोड आ रहा है। ओके, थैंक यू।